लेट्स कवर 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट इन जस्ट 100 शॉर्ट्स। आज का टॉपिक है अपना C3 साइकिल। ये दिया था मेल्विन केल्विन ने, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, जिसमें से कार्बोक्सिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब होता है क्या है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आता है, RUBP उसको एक्सेप्ट करता है, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, और अपनी पहली स्टेप चलती है जो कि है कार्बोक्सिलेशन। रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से कार्बोक्सिलेशन होता है, ये RUBP इन सबको और एक जो एटमॉस्फेरिक कार्बन आया उसको 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि होता है फॉस्फोग्लिसरेट। अब अपने पास 6 कार्बन हो गए थे, एक 5 ये और एक एटमॉस्फेयर का। तो 6 कार्बन के लिए अगर अपन देखेंगे तो 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। देन अपनी दूसरी स्टेप होती है रिडक्शन। रिडक्शन में अपन को 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं और अपना बन जाता है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये रीजनरेट भी हो जाता है और ग्लूकोज सिंथेसिस में भी चले जाता है। रीजनरेशन में भी अपन को 1 ATP लगता है और वापस से RUBP अपने पास फॉर्म हो जाता है। अब अगर आपको एक कार्बन और या फिर एक ग्लूकोज के लिए पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? देखो, एक कार्बन मॉलिक्यूल के लिए अपने पास 2 यहाँ और 1 यहाँ ATP लगे और 2 यहाँ NADPH लगा, तो अपने पास टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 लगा। बट ये एक कार्बन के लिए है। एक ग्लूकोज में अपने पास टोटल 6 कार्बन होते, तो अपन को ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। तो सिंपली इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 ATP और 12 NADPH2 आपको एक ग्लूकोज के लिए लगेगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? तो RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड था। यहाँ खत्म होता है अपना C3 साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे C4 साइकिल, और तुम चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।